हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم منبر نور پر رونق افروز باوقار ومعزز علماء ذوی الاحترام بالخصوص حضرت علامہ مولانا امام علی صاحب قبلہ و حضرت علامہ मौलाना कमर आलम साहब मिसबाई मद्दजिल्लहु लाली, हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी वसीम रज़ा साहब क़िबला, दीगर हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर आक़ा नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चारा साज़ दर्दमंदा सय्याह लामका जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए सब मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, यकीनन आप लोगों ने बहुत कुछ बातें दीन की, इस्लाम की समाअत की होगी अब तक। अली जनाब आसिफ भाई नूरी साहब काफ़ी देर से शायद यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने भी काफ़ी कुछ आपको बताया होगा, समझाया होगा। फिर उसके बाद हज़रत मौलाना इमाम अली साहब क़िबला ने चंद बातें मगर बड़ी अहम बातें हज़रत ने बयान फरमाई। जैसे मैं रिक्शा से उतरा तो हज़रत के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत हुई। मैंने उतरते ही ये कहा, जब ये थे ही तो मुझे क्यों लाया गया। अगर मैं न भी आता तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन ये जलसा कामयाब ही होता, बेहतर होता, और शायद मैं ना आता तो हज़रत मज़ीद अपनी तकरीर को जारी रखते। वो काफ़ी कुछ बातें आप लोगों तक पहुंचाते, आप उसे सुनते। बहरहाल मैं आ गया हूँ
आप लोगों की मोहब्बतें मुझे खींच लाई। इन हजरात ने जो भी कुछ बयान किया है, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ बातें मैं भी आपके गोश गुजार करूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये निकाह की तकरीब है, निकाह की तकरीबात में से एक तकरीब है। निकाह तो जब होगा तब होगा, निकाह से पहले इन्होंने इन उलमा को, मुबल्लिगीन को, मद्दाहान रसूल को बुलाकर निकाह की तकरीब में एक तकरीब बिलखुसूस अल्लाह रसूल के नाम मंसूब कर दी है। अल्लाह ताला इस जज्बे को कबूल फरमाए और इस जज्बे को मज़ीद परवान चढ़ाए। अल्लाह तमाम मुसलमानों को खुशी और गम के मौक़ों पर अल्लाह रसूल का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला इस शादी को हकीकत में खाना आबादी बना दे और शादी के बाद अजनबी मर्द और औरत जो अब तक एक दूसरे के लिए अजनबी थे, निकाह के बाद वो रिश्ते ज़ौजियत मियाँ बीवी के रिश्ते से बंधेंगे। अल्लाह उन बच्चों को खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाए, एक दूसरे के हुकूक को समझने और समझकर एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हमको आपको इंसान बनाया है, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है। वो कादिर मुतलक है, वो अगर चाहता तो हमें इंसान न बनाकर जानवर भी बना सकता था। परिंदा बना सकता था, गधा घोड़ा बना देता तो लोग हमारे पीठों पर बोझ लाद कर इधर से उधर ले जा रहे होते, लोगों के डंडे खा रहे होते। क्या यह अल्लाह का एहसान नहीं है कि उसने हमें और आपको किसी और मखलूक में पैदा फरमाने के बजाय इंसान बनाया? आप खुश हैं इस बात पर? अच्छा लग रहा है नाराज हैं आप लोग। इंसान बनाए जाने पर खुश हैं आप? जानवर गधा बैल बना देता वो बेहतर था कि इंसान बनाया वो बेहतर है? अच्छा कुछ लोग बहुत दबी आवाज में बोल रहे हैं, शायद नाराज हैं। नाराज तो नहीं आप इंसान बनने पर? अल्लाह का शुक्र है ना इंसान बनाया, अल्लाह का एहसान है कि उस खालिक के कायनात ने हमको आपको इंसान बनाया है। अगर आप देखें तो इंसान तो बनाया ही, उसका करम बालाए करम ये है कि उस खालिक के कायनात ने बेशुमार मखलूक़ात है अल्लाह की, गिन नहीं सकोगे आप। कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद, दरिंदे, कैसी कैसी अजीबो गरीब मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। बाज़ मखलूक़ात को हम और आप भी अगर देखें तो देखते रह जाएं कि अल्लाह ने किस शान से इसको बनाया है। उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल आदमी को शस्तर कर देता है, हैरत में डाल देता है। छोटी छोटी मखलूक़ात में कई कई तरह के रंग अल्लाह ने भर दिए हैं। इतनी खूबसूरत चीजें अल्लाह ने पैदा फरमाई, मगर अल्लाह का खास करम है ये इंसानों पर कि अल्लाह ताला फरमाता लक़द कर्रमना बनी आदम,
तमाम मखलूक़ात में अल्लाह के नज़दीक भी सबसे अफजल तरीन मखलूक अगर कोई है वो इंसान है। ताजे करामत अल्लाह ने इंसानों के सर पे सजाया है। लक़द कर्रमना बनी आदम, इज्जत वाला बनाया, करामत वाला बनाया। तमाम मखलूक में सबसे अफजल तरीन मखलूक कुरान कहता है इंसान है। अब आप जरा देखेंगे तो ताकत व कुव्वत के एतबार से थोड़ा सा अगर हम गौर करेंगे कुछ मखसूस हवाले से, तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अशरफ होने की क्या खूबी है कि हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया। इंसान एक कमज़ोर तरीन मखलूक है। आप देखें, शादी हुई, निकाह हुआ, औलाद पैदा हुई। हमारे माँ बाप का निकाह हुआ, हम पैदा हुए। हमारा निकाह हुआ, हमारी औलाद पैदा हुई। हम किसी से पैदा हुए, हमसे कोई पैदा हुआ। यही औलादों का सिलसिला जानवरों में है कि नहीं है? पूछ रहा हूं। जानवरों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं ना। अब आप जरा देखें, हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, बहू है, वो उम्मीद से हुई, उसकी शिकम में औलाद है। कितना ख्याल करना पड़ता है। जो औरतें हामिला हो जाती हैं, अब तो दौर इतना आया है, ऐसा आया है कि हर महीने दवाखाना ले जाओ, चेकअप कराओ, दवाइयाँ पिलवाओ। घर के अंदर भी अगर वो है, उतरने चढ़ने में एहतियात, चलने में एहतियात। घर की बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं वजनी काम ना किया करो, तुम्हें आराम की ज़्यादा ज़रूरत है, मुक़वी ग़िज़ाएँ, ताकत वाली ग़िज़ाएँ खिलाओ। उसके रहने सहने का अंदाज बदल जाता है, खाने पीने की डिशें बदल जाती हैं। इतना ख्याल करते 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 9 महीने गुजारने पड़ते हैं। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की विलादत जब होती है तो माँ की हालत क्या होती है, कितना संभालना पड़ता है। काजू खिलाओ, बादाम खिलाओ, अखरोट खिलाओ, खून बह गया है, कमजोरी बढ़ गई है, घर ठंडे पानी का इस्तेमाल न करो, कान पे कपड़ा बांध के रखो, घर में बगैर चप्पल के न घूमो, बेड से जल्दी ना उतरा करो, नीचे से सेक लगाया करो, वगैरह वगैरह। ये सारी एहतियातें इधर हो रही हैं, होती हैं। ताकतवर ग़िज़ाएं खिलाओ। इधर बच्चे का क्या हाल है? गोश्त का लोथड़ा है, कोई होश नहीं, पड़ा हुआ है, जिधर डालो उधर ही पड़ा हुआ है। धीरे 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 उसके बदन में सख्ती पैदा होती है। फिर धीरे धीरे उसे तो होश ही नहीं रहता कि मुझे खाना क्या है और पीना क्या है। माँ उठाकर खुद गोद में लेकर अपना दूध उसके मुंह में जब तक डालती नहीं, वो पीने के काबिल भी नहीं है। उसका काम सिर्फ चूसना है। उंगली डालो तो भी चूसने लग जाता है, कपड़ा उसके मुंह में दे दो तब भी चूसने लगता है। वो हर चीज को समझता है ये माँ का दूध ही है। ये हालत उस बच्चे की होती है। धीरे 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 वो किसी काबिल होता है तो अभी तो खाली चित लेटा रहता है, थोड़ी सी कुव्वत उसके बदन में आती है तो चंद महीने गुजरते हैं, तब वो खाली पलटने के काबिल होता है। पेट के बल पलटता है, उल्टा होता है, उल्टा होकर फिर चंद दिन और गुजरते हैं तो धीरे धीरे खिसकने लगता है पेट के बल। अब पेट के बल खिसकते खिसकते उसमें और टाइम लेता है, फिर घुटनों और हाथ के बल थोड़ा सा खड़ा होना चाहता है, थोड़ा उठना चाहता है। माँ बाप दादा दादी उसे उठा उठाकर कभी पतीले में लाके बिठाया, इधर तकिया लगाओ इधर तकिया लगाओ ताकि बैठने की प्रैक्टिस हो जाए, ये बैठना सीख जाए। ऐसा जमीन पर लेके बिठा दिया और जरा हाथ छोड़ा तो लुढ़क जाएगा।
होता है ना, इतना इतना सारी फैमिली लगी हुई है, बैठना सिखाना है, माँ अलग सिखाती है, दादी अलग सिखाती है, अब्बा अलग सिखाता है, ये हालत होती है। फिर महीने गुजरते हैं तब जाके वो खुद से बैठने के काबिल होता है। फिर माँ उंगलियां पकड़ के उसे खड़ा करना चाहती है, कभी दीवार का सहारा, कभी अब्बा का सहारा, कभी अम्मा का सहारा, ये होता है ना। अब जरा आप देखें, साल, 1.5 साल, 2 साल गुजरते हैं तब जाके वो कहता है अब्बा अम्मा, है ना, इतना संभाला। इधर माँ की ये हालत, इधर बेटे की ये हालत, चाहे हमारी माँ हो या औलाद की सूरत में हम हो, या हमारी बीवी हो और औलाद उसकी, हमारी अपनी जो औलाद है औलाद, उसे आप देखें, यही हाल है। दूसरी तरफ आप देखें, अल्लाह की मखलूक़ात में एक मामूली सी मखलूक है बकरी, बच्चे उसके भी पैदा होते हैं, वो भी हमल से होती है, पेट में एक नहीं 2-2 बच्चे होते हैं ना। मगर जैसे हामिला औरत का ख्याल रखते हो ऐसा बकरी का भी रखते हैं। उसे ये मत खिलाओ, ये खिलाओ, ये ना पिलाओ, ये पिलाओ, कोई परवाह नहीं। वो उसी अंदाज में दौड़ रही है, उछल रही है, जंगल में जा रही है, पत्ता खा रही है, बिल्कुल आराम से जिंदगी गुजर रही है। और फिर बच्चे पैदा हुए, कभी 1 हो, कभी 2 हो, कभी 3 हो जाए, 3 क्या बास तो 4 बच्चे दे देती है। ये हालत, बच्चे 4 हुए, 2 हुए, 3 हुए, मगर क्या उसे ठंडे पानी से बचाया आपने? क्या कभी काजू बादाम खिलाया उसे? कभी अखरोट और मगजियात खिलाए उसे? नहीं, कुछ नहीं। वही नॉर्मल जिंदगी जो पहले थी, हमें हामिला हुई तब भी वही जिंदगी, 2-2, 3-3 बच्चे पैदा कर दिया तब भी वही हालत है, वही घास खाती है, वही पत्ता चरती है। इधर ये माँ का हाल है और इधर बच्चे का हाल ये है, आधा घंटा नहीं गुजरता उठ के खड़ा हो जाता है, और खाली खड़ा ही नहीं होता है, फुदकने लगता है, उछलता है। इधर 15 मिनट नहीं गुजरते, माँ 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 बोलने लगता है। ये 2 साल के बाद माँ बोला, ये पैदा होते ही माँ माँ करने लगा। ये 2 साल के बाद चलने के काबिल हुआ, ये पैदा होते ही आधा घंटे में दौड़ने लग गया है। और कमाल की बात ये, आप जरा देखें, एक हमारी बेटी है, बच्चे की विलादत हुई, एक टाइम में अगर 2 औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हुए, इधर इसका बच्चा पैदा हुआ, उधर उसका बच्चा पैदा हुआ, आप माँ सो गई, उसका बच्चा उठाओ, उधर ले जाओ, उसका बच्चा यहाँ ला के रखो, पूरी जिंदगी दोनों औरतें उन बच्चों को अपना बच्चा समझकर पालेगी। पालेगी कि नहीं पालेगी? मगर आप देखें, बकरी का कोई बच्चा उतनी ही उम्र का, उसी कलर का, एक बकरी का हटाओ, दूसरी के बाद ले जाके छोड़ दो, पहले तो वो उसे सूंघेगी, वो जब दूध पीने के लिए जाएगा, जब सूंघेगी ना तो उछलेगी, हम नहीं पहचान पाएंगे, मगर बकरी जानती है कि मेरा नहीं है। देखा है आपने? हाँ या ना बोलो। दूसरी बकरी का बच्चा हो, उतनी उम्र का हो, उसी कलर का हो, उसी रंगत का हो, अगर उसे दूसरी बकरी के पास ले जाकर दूध पिलाने के लिए छोड़ दो तो क्या वो बकरी उसे दूध पिला देगी? वो साइंस जो अल्लाह ने बकरी को दिया है, वो साइंस इंसान के पास नहीं है। माँ जो इंसान है वो अपनी औलाद को पहचान न सके, बकरी पहचान ले। माँ को इतने जतन करने के बाद औलाद हो और इसका इतना ख्याल करना पड़ता है, बकरी का कोई ख्याल नहीं किया जाता। बोलो, ताकतवर हम हुए कि बकरी हुई? बोलो, ताकतवर कौन हुआ? हम तो कितने कमजोर हैं। 2 साल के बाद तो अब्बा अम्मा बोला हमने, कई महीने के बाद तो उल्टे हुए, उलट होकर फिर थोड़ा सा पंजों और घुटनों के बल हम खड़े होना सीखना चाहा। हमारी माँ ने बिठा बिठा कर तरबियत करके और प्रैक्टिस करवा कर हमें बैठना सिखाया, हमें खड़ा होना सिखाया, हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया। मगर ये बकरी का बच्चा है, इधर पैदा हुआ और 15 मिनट में खड़ा हो गया, मामा बोलने लगा, 15-20 मिनट में दौड़ने लग गया, खुद अपनी माँ का दूध पीने लग गया। चंद महीने गुजरते बच्चा पत्ता चबाने लग जाता है। अब जरा सोचो, इस एतबार से अगर देखा जाए तो हमसे बेहतर बकरी और बकरी का बच्चा नजर आता है। दूसरी मखलूकात तो और भी कमाल वाली है। मौला
जब ये बकरी हमसे बेहतर है, बकरी का बच्चा हमसे बेहतर है, फिर तू कहता है लक़द कर्रमना बनी आदम। इंसान सबसे अफजल है। मौला आखिर इंसान सबसे बेहतर क्यों, जबकि हमें बकरी बेहतर नजर आ रही है, जानवर बेहतर नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है कि इंसान को बेहतर करार दिया गया। तो याद रखिएगा, अल्लाह की मखलूकात में जानवर भी हैं, इंसान भी है और फरिश्ते भी हैं। अशरफुल मखलूकात इंसान को क्यों करार दिया गया? फरिश्ता अल्लाह की वो मखलूक है जिनके पास अक्ल है, नफ्स नहीं है। ख्वाहिशात जो होती है ना, फरिश्तों के पास अक्ल है, नफ्स नहीं है। जानवरों के पास नफ्स है, अक्ल नहीं है। और इंसान के पास अक्ल और नफ्स दोनों हैं। इंसान के पास अक्ल और नफ्स दोनों हैं। अल्लाह का फरिश्ता इबादत करता है, गुनाह नहीं करता, क्योंकि गुनाह उस वक्त होता है जब इंसान के पास नफ्स हो, ख्वाहिशात हो, तमन्नाएं हो, जज्बात हो। फरिश्ते अक्ल तो रखते हैं मगर नफ्स उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से फरिश्ता गुनाह नहीं करता। जानवर के पास अक्ल है, नफ्स है, मगर अक्ल नहीं है। अक्ल न होने की वजह से, यही वजह हम सभी जानते हैं कि अक्ल उसके पास नहीं है। मसलन किसी की बकरी है, किसी की गाय है, भैंस है, अगर वो आपके दुकान पर आकर के आपके अनाज के बोरे में मुंह डाल के खाने लग जाए, आप झगड़ा किसके साथ करेंगे? हाँ, गाय के साथ? बोलिए, किसके साथ लड़ोगे? हाँ, नहीं समझे? समझ में आ रही है कि मौजू बदल दूं मैं? हाँ? समझ से भरा हो रहा है, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। चलो फिर कभी इसको हम बात करेंगे इसके ऊपर। जरा दुरूद शरीफ पढ़ लो बुलंद आवाज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकील भाई, अच्छा आप अकील भाई के फर्जंद का निकाह होने वाला है। माशाअल्लाह उलमा इकराम के गलों में हार भी दूल्हा ही ने डाला, और देखा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बाशरा है, शरीयत का पाबंद नजर आ रहा है, चेहरे पर सुन्नत रसूल है, इस्लामी लिबास है, सर पे टोपी है। अल्लाह हर मुसलमान जवान को ऐसा बना दे, बुलंद आवाज से कहते हैं आमीन। याद रखें, शादी बियाह, खुशी और गमी, शादी हो खुशी का मौका है, गमी हो मौत है, या और कोई हादसा होता है, तो उमूमन लोग जब ज़्यादा खुश होते हैं तब अल्लाह रसूल को फरामोश कर देते हैं। जब ज़्यादा दुखों का दौर आता है, तकलीफ़ें आती हैं, बसा औकात इंसान उसमें भी अल्लाह रसूल को फरामोश कर देता है। जुमले आड़े टेढ़े और गलत सलत अल्फाज जबान से निकालता है। याद रखिएगा, एक बंदे मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए, चाहे गम का दौर आए या खुशियों का दौर आए,
हमें अल्लाह रसूल को कभी फरामोश नहीं करना है। खुशी है, वो खुशी देने वाली जात भी अल्लाह की है। अगर गमों के पहाड़ टूट पड़े, मुसीबतें आए, तो गम हो या मुसीबत, इसका देने वाला भी अल्लाह ही है। अगर मुसीबत आई, आपने बेसब्री की, वावेला मचाया, शिकवा शिकायत जबान पर लाए, और शिकायतों का सिलसिला इस हद तक बढ़ जाता है माज़अल्लाह कि फिर अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखियां हो जाती हैं, तौहीन हो जाती है, और ऐसे ऐसे जुमले जबान से अदा होते हैं कि आदमी काफिर तक हो जाता है। शिकायत करते करते उस हालत से बंदा गुजरता है कि कुफरिया कलेमात तक अपनी जबान से निकाल देता है, उसे होश ही नहीं रहता। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बात जुमले वो हैं कि इंसान अपनी जबान से अदा तो करता है, अब वो ये समझता है कि मामूली जुमले, मगर अल्लाह के यहाँ वो जुमले इतने खतरनाक होते हैं कि उन मामूली जुमलों की वजह से बंदा जहन्नम के दरवाजे पर पहुंच जाता है। वो जुमले कैसे होते हैं? हम पर कोई मुसीबत आई, परेशानी आई, दुख आए, और हमारी जबान से अल्लाह रसूल की शान में तौहीन आमेज कलेमात, गुस्ताखी वाले जुमले, खुसूसन इस मामले में हमारी मुआशरे की औरतें, खवातीन ज्यादा मुब्तला होती हैं। जवान बेटा अगर खुदा ना खास्ता किसी हादसे का शिकार हो गया, अल्लाह ना करे, सबकी हिफाजत अल्लाह फरमाए, जवान बेटा अगर मर गया, तो फिर औरतों की जबान पे अल्फाज आप देखें कैसे कैसे जुमले आते हैं। नकल कुफ्र, कुफ्र ना बाशद, हम ही मिले थे, पता नहीं कौन से गुनाह की सजा हमें दी जा रही है। ये जुमला वो बंदा या बंदी बोल रही है जिसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा गुनाहों में गुजर रहा है, और वो कहते हैं पता नहीं कौन से गुनाह की सजा है। कोई एक हाथ दो गुनाह है, हमारे सर से पैर तक गुनाहों में डूबा हुआ बंदा है। याद रखें, बेटा हो बेटी हो, अमानत अल्लाह की थी, अल्लाह ने दिया था। अगर उसने ले लिया, गम होता है, सदमा होता है, मगर गम को बर्दाश्त करें, सदमों को बर्दाश्त करें, बेसब्री न करें। अल्लाह तबारक व तआला उस सब्र का बेहतर सिला अता फरमाएगा, बेहतर अजर अता फरमाएगा। बेसब्री करने, वावेला मचाने से मरा हुआ बेटा जिंदा होने वाला नहीं है, मगर जो सवाब मिलने वाला है सब्र करने पर, वो सब्र से महरूम, वो सवाब से महरूम रह जाओगे। वो सवाब का जो सवाब और अजर जो मिलने वाला है वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए अगर अल्लाह ने औलाद से नवाजा तब भी अल्लाह का शुक्र है, और अगर अल्लाह ने दिया हुआ बेटा छीन लिया उस वक्त हमें सब्र करना है, और यही सोचना है कि मौला तूने दिया था, जब तक मैं अमानत संभालने के काबिल था मैंने संभाला, अब तेरी अमानत थी तूने ले लिया है, मौला मेरे बच्चे को जन्नत में आला मकाम अता फरमा और हमें सब्र की दौलत अता फरमा। ये दुआ करें ना इसके लिए। याद रखिएगा, हजरत सैयदना सैयदतुना उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबिया है, इनका निकाह हुआ था मालिक बिन नजर, काफिर था। हजरत सैयदा उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा भी पहले हालत कुफ्र में थी। दोनों का निकाह हुआ, दोनों का निकाह हो जाने के बाद इनको दो औलाद भी हुई। इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, काबे के बदरुद्दुजा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों, बुलंद आवाज से बोलो, तुम पे करोड़ों, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, कहते यार सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। बद्र कहते हैं चांद को, बद्र किसे कहते हैं?
ऊंची बोले, चांद को। शम्स कहते हैं सूरज को। शम्स किसे कहते हैं? सूरज को। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर पर दुरूद भेज रहे हैं, मगर क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, आप काबे के चांद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आप काबे के चांद हो और मदीना के सूरज हो। सुभान अल्लाह। तुम पे करोड़ों दुरूद। यह सवाल पैदा होता है कि आला हजरत ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे का सूरज नहीं कहा, काबे का चांद कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मदीना का चांद नहीं कहते, मदीना का सूरज कहते हैं। और आला हजरत हैं वो। सुभान अल्लाह। कोई जुमला भी ऐसा नहीं होता कि शेर का वजन बिठाने के लिए इधर उधर कर दें। हर जुमला बामाना होता है और हर जुमला अपने दामन में कई माना और बड़ी वुसातें लिए हुए होता है। फरमाते काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो आला हजरत ने मक्कतुल मुकर्रमा का चांद हुजूर को फरमाया और मदीना का बोलिए सूरज। वजह क्या? तो वजह यह है कि जब चांद निकलता है तो उजाला तो होता है, रोशनी होती है, मगर अंधेरा भागता नहीं है। हल्का उजाला होता है, हल्की रोशनी होती है, खूबसूरत समा होता है, चांद पूरे आबोताब के साथ। और अब इसी पर बात हो तो शायद लंबी गुफ्तगू हो जाए। आला हजरत ने हिलाल और कमर नहीं कहा, बद्र कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, ये भी बड़ी बात है। बद्र 14वीं रात के चांद को कहते हैं। बद्र जो है, हिलाल पहले दिन का चांद, थोड़ा जब बड़ा होता है तब उसे कहते हैं कमर। और जब पूरा चांद गोल राउंड हो जाता है ना 14वीं का, उसे कहते हैं बद्र। उसे क्या कहते हैं? बद्र कहते हैं। तो आला हजरत ने इस शेर में, इस मिसरे में सरकार को हिलाल और कमर नहीं कहा। हिलाल कहते तो उसमें कमी है, कमर कहते तो कमी है, और बद्र कहते तो फिर कोई कमी नहीं। जब पूरा चांद हो जाए ना तब उसे कहते हैं ये बद्र है। तो फरमाया काबे के बदरुद्दुजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चांद मुकम्मल होता है, रोशनी फैलती है, मगर पूरा अंधेरा खत्म नहीं होता। सरकार मक्का में इस्लाम का परचम लेके खड़े हुए तो गोया आपके नूर की रोशनी, आपके दावत की रोशनी, इस्लाम की रोशनी मक्कतुल मुकर्रमा में ऐसी फैली जैसे 14वीं रात के चांद की रोशनी फैलती है। अंधेरा था मगर उजाला बढ़ने लगा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा कि बद्र कामिल की जो रोशनी होती है ऐसी रोशनी मक्कतुल मुकर्रमा में फैली। यहाँ तक कि फिर वहाँ जब जुल्म सितम बढ़ा और अल्लाह ताला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया, सरकार हिजरत करके मदीना आए। और यहाँ मदीना आने के बाद अब चांद वाला नहीं, इस्लाम की रोशनी सूरज वाली नमूदार हो। जब तक मक्का में थे अंधेरा था मगर रोशनी फैली। कुछ मुख्तसर लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो गोया वहाँ रोशनी ऐसे इस्लाम की फैली जैसे 14वीं रात का चांद रात की तारीकी में उजाला पैदा करता है। मगर जब मुस्तफा मदीना तशरीफ लाए वहाँ चांद के मानिंद रोशनी नहीं बल्कि सूरज की तरह रोशनी फैली, और ऐसी रोशनी फैली कि अंधेरा खत्म हो गया, उजाला ही उजाला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। सैयदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गई। उनके जो शोहर था मालिक बिन नज़र, उसके पीछे सैयदा उम्मे सुलैम मेहनत कर रही है। देखो, जिस मजहब पर तुम हो और मैं थी, ये झूठा है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, सच्चा दीन कबूल कर लो। अल्लाह ने मुझे हिदायत अता फरमाई, मैं मुसलमान हो गई, तू भी मुसलमान हो जा। एक तो मालिक बिन नज़र बीवी के मुसलमान होने से नाराज, दूसरा ये कि वो खुद खामोश नहीं है। ये इस्लाम का अव्वलीन दौर है, अपने शोहर के पीछे लगी हुई है। तुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। इस्लाम की हकानियत बता रही है, इस्लाम की सच्चाई बता रही है, मेरे मुस्तफ़ा के कमालात बता रही है, अल्लाह की वादानियत का दर्स दे रही है। इतना उसे दावत दी, इतना दावत दी, वो आजिज आ गया और आजिज आकर मदीना से मक्का चला गया, मदीना से मुल्क शाम चला गया। कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। यहाँ से हमारी बच्चियों को, बहनों को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको समझबूझ अता फरमाई है, शोहर अगर गलत रास्ते पर है तो बीवी की जिम्मेदारी है कि अपने शोहर को सही रास्ते पर लाए, उसके पीछे मेहनत करे, कोशिश करे, उसे समझाए। ये बीवी की जिम्मेदारी है। वो चला गया, उधर मर गया। यहीं मदीना में एक और साहब थे, अबू तलहा अंसारी, ये भी हालत कुफ्र में थे। इन्होंने देखा कि इसका शोहर चला गया है, बाद में खबर आई कि वो मुल्क शाम में मर गया। हजरत अबू तलहा अंसारी जो उस वक्त हालत कुफ्र में थे, उन्होंने किसी के जरिए सैयदा उम्मे सुलैम को अपने निकाह का पैगाम भेजा। जब निकाह का मालदार आदमी थे, खूबसूरत आदमी थे, बा अखलाक और बा किरदार थे। अखलाक अच्छा था, अगरचे हालत कुफ्र में थे मगर किरदार साफ सुथरा था। मदीना में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। इन्होंने रिश्ता सैयदा उम्मे सुलैम के यहाँ भेजा। तो सैयदा उम्मे सुलैम ने जब रिश्ता सुना तो क्या फरमाया कि अबू तलहा इस काबिल नहीं है कि उसके रिश्ते को ठुकराया जाए, उसके रिश्ते को रद्द किया जाए। मगर एक रुकावट है जिसकी वजह से मैं अपने पहले शोहर से जुदा हुई। वो वजह तो यहां अब भी पाई जा रही है। अपने पहले शोहर से जुदाई की वजह इस्लाम और कुफ्र बना का, जिसकी वजह से मैंने अपने शोहर को छोड़ दिया। अब अबू तलहा इज्जतदार आदमी है, मालदार आदमी है, बाअखलाक और बाकिरदार आदमी है, इसके रिश्ते को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन जो वजह वहां थी वो वजह यहां भी है कि मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी। अबू तलहा ने फिर पैगाम भेजा कि उम्मे सुलैम से कहो तुम जो महर मांगोगी मैं अदा करूंगा, क्योंकि महर ये लड़कियों का हक होता है, उसका राइट होता है। वो जो चाहे महर मुकर्रर करे। लड़के को अगर कबूल है तो मान ले, नहीं है तो चला जाए। हजरत अबू तलहा कहने लगे कि उनसे कहो कि तुम जो महर मुकर्रर करोगी मैं वो महर अदा करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे साथ निकाह कर लो। ये खबर जब आई तो हजरत सैयदा उम्मे सुलैम ने कहा अबू तलहा से कह दो कि मेरा महर सिर्फ इस्लाम का कबूल करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे माल नहीं चाहिए,
मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सोने और चांदी के सिक्के नहीं चाहिए। उससे कहो कि अगर निकाह करना चाहता है तो मेरा महर सिर्फ इस्लाम का कबूल करना है। और अबू तलहा ने इसे कबूल किया और इस्लाम की कबूलियत ही महर मुकर्रर हुआ। हजरत अनस जो है ना, हजरत अनस सैयदा उम्मे सुलैम के बेटे हैं, पहले शोहर के बेटे हैं। ये खुद फरमाते हैं मैंने अपनी जिंदगी में मेरी माँ के महर जैसा किसी का महर नहीं देखा। जरा देखें आप, क्या इस्लामी गैरत थी हमारी बहनों में, क्या इस्लामी जज्बा था। मालदार आदमी, खूबसूरत आदमी, इज्जत वाला आदमी, शोहरत वाला आदमी, हर एतबार से, दुनियावी एतबार से बिल्कुल बेहतर से बेहतर था, मगर निकाह नहीं। फरमाया क्यों? अकीदे में इख्तलाफ है, तू और है मैं और हूँ। आज याद रखें, आज हम माल देखते हैं, इज्जत देखते हैं, शोहरत देखते हैं, कारोबार देखते हैं, अकीदा नहीं देखते। उम्मे सुलैम ने यह पैगाम दिया है, माल है अपनी जगह, दौलत है अपनी जगह, इज्जत है अपनी जगह, शोहरत है अपनी जगह। ये बता नबी का है कि नहीं है? सुभान अल्लाह। अगर नबी का है तो रिश्ता मंजूर है, और नबी का नहीं है तेरी दौलत तेरे पास, तेरी शोहरत तेरे पास, तेरी इज्जत तेरे पास। हमारे नजदीक तो इज्जत वाला वही है जो दामने मुस्तफा में छुपा हुआ है। यही हजरत उम्मे सुलैम ने पैगाम दिया है और हजरत अबू तलहा ने कबूल भी कर लिया। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा मुझे ये शर्त मंजूर है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। याद रखिएगा, मुसलमान हो जाने के बाद दोनों की जिंदगी बड़ी आफियत के साथ गुजर रही थी। तारीख़ इस्लाम का इनकी दोनों की जिंदगी का एक बड़ा ताबनाक वाक़या है। औलादें भी हुई इनको। एक छोटा बच्चा इनका बीमार हो गया और बीमारी बढ़ती चली गई। एक दिन बच्चा शदीद बीमार था और हजरत सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी काम से कहीं जाना था और तबीयत उस दिन बच्चे की ज़्यादा ख़राब थी। तो जाते जाते उन्होंने कहा कि बच्चे का ख्याल करना। सैयदा उम्मे सुलैम ने कहा कि हाँ। चले गए। उनके जाने के बाद बच्चे की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ी, इतनी बिगड़ी कि बच्चे की मौत वाक़ई हो गई, इंतकाल कर गया बच्चा। अब शाम को शोहर थका मांदा काम कारोबार करके वापस लौटे। जाहिर बात है बच्चा इंतकाल कर जाए, शोहर घर आए तो घर की पूरी हालत बदली हुई होती है। माँ चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, शिकवा शिकायत कर रही है, बाल खुले हुए हैं, माथा कूट रही है, सीना पीट रही है। अल्लाह हमारी बहनों को भी समझ की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू तलहा जब आए ना घर तो ऐसा कुछ नहीं था। सैयदा उम्मे सुलैम ने अपने बेटे को अंदर वाले कमरे में बिस्तर बिछाकर सुलाया, ऊपर से चादर उड़ा दी। शोहर घर आए, आते ही शोहर ने कहा बच्चा कैसा है? तो बीवी कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो तकलीफ थी वो दूर हो गई। बच्चे को जो तकलीफ थी ना वो दूर हो गई, आराम से सोया है। माँ कह रही है बच्चे की जो तकलीफ थी वो दूर हो गई, आराम से सोया है। आप फ्रेश हो जाएं, मुंह हाथ धो लें, खाना बनाया हुआ है, खाना खा लें आप। उन्होंने खुशी का इजहार किया। बीवी कह रही है बच्चा अच्छा है, तकलीफ खत्म हो गई, आराम से सोया हुआ है। जाहिर बात है तकलीफ दूर हुई तभी सोया है। उन्होंने मुंह हाथ धोए, फ्रेश हुए, बीवी ने खाना निकाला, पेट भर के दोनों मियाँ बीवी ने हंसी खुशी खाना खाया। फिर बीवी खुद फरमाती है कि मैं उठी और अपने आप को मैंने संवारा। जो अपने शौहर के लिए जीनत करनी चाहिए वो सारी जीनत मैंने कर डाली, हत्ता के मेरे शौहर के साथ में सोई, फेले ज़ौजियत भी हुआ।
बाद मैंने धीरे से अपने शोहर से कहा, मुझे एक मसला आपसे पूछना था। कह दे यार, सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे आपसे एक मसला जानना है। हजरत अबू तलहा कहते हैं, कहो कौन सा मसला है? तो का मसला ये है कि अगर कोई हमारे पास अपनी अमानत रखे, फिर कुछ दिनों के बाद वो बंदा अपनी अमानत वापस मांगे, हमें दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अबू तलहा कहते हैं, जिसकी अमानत है उसे तो लौटा देना चाहिए। का न लौटाए तो का उससे बड़ा जालिम कौन? का अच्छा लौटा तो दे, मगर देते वक्त रोना धोना शुरू कर दे, चीखना चिल्लाना शुरू कर दे। तो अबू तलहा कहने लगे, कौन बेवकूफ होगा ऐसा कि अमानत लौटा कर रोने लगे? क्या इसमें रोने वाली बात क्या है? चीखने चिल्लाने वाली बात क्या है? का अच्छा रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, आओ बुका नहीं करनी चाहिए, जिसकी अमानत है उसे लौटाना चाहिए। कहा हाँ बिल्कुल यही है। तो फरमाया अब अगली बात सुने। कहा क्या? कि हमको जो औलाद हुई है ये सब अल्लाह की अमानत है ना। आप देखें, बात को रखने का ढंग देखें, आप बात को बयान करना है, गम और दुख वाली बात शोहर को सुनाना है, मगर अंदाज आप देखें, तरीका देखें कि बात भी बयान हो और सुनने वाले को झटका भी ना लगे। एक तो पहले तमीज बांधी, उसके बाद कहती है हमको जो औलाद हुई है क्या ये अल्लाह की अता करदा अमानत नहीं है? उन्होंने कहा हाँ यकीनन औलाद हमारी है, मगर दिया तो अल्लाह ने, वो अमानत अल्लाह की अता करदा है। फिर कहा कि अगर अल्लाह हमें दी हुई अमानत वापस ले ले तो क्या इसमें शिकवा शिकायत करना चाहिए? तो फरमाया ना, करना तो नहीं चाहिए, मगर कहना क्या चाहती हो? तो कहा मेरे सरताज यही कहना चाहती हूँ, जो बच्चा बीमार छोड़ के आप गए थे ना, वो बच्चा इंतकाल कर गया है, मौत वाकई हो गई है। ये खबर आपको सुनानी थी। क्या पता चला? बीवी हो तो ऐसी, दिन भर का थका मांदा शोहर घर आया। उमूमन हमारे घरों में क्या होता है, ननंद है, जेठानी है, देरानी है, सास है, ससुर है, देवर है, पूरा दिन शोहर घर से बाहर रहा, रात को थक हार करके जैसे ही लौटा उसके ऊपर ऐसी बमबारी होती है कि तुम्हारी अम्मी ने ऐसा किया, तुम्हारी बहन ने ऐसा किया, तुम्हारे अब्बा ने ऐसा किया, तुम्हारी वो भाभी ने ऐसा किया। ये शिकवा शिकायत के अंबार लगा देती है। याद रखिएगा मेरी बहनों, जब अपना शोहर घर में आए तो पहले तो वो दिमागी एतबार से थका होता है, जिस्मानी एतबार से थका होता है। जब वो आए तो उसका इस्तकबाल इतने बेहतर तरीके से करे कि घर में आते ही उसकी सारी थकन दूर हो जाए। तुम्हारा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हारा शोहर देखे तो उसकी थकन दूर हो जाए। जब उसकी थकन तुम अपनी मुस्कुराहट से दूर कर दोगी तो फिर तुम्हारा घर खाली घर नहीं, जन्नत का बाग बन जाएगा। मगर शोहर के आते ही भरमार कर दी शिकायतों की, शिकवों की। पहले दिमाग खराब था उधर, और यहाँ आकर के पूरे दिन की कहानी इसके सामने रख दी तो ये लड़का खड़ा होकर कभी माँ की तरफ बढ़ता है, कभी बाप को गालियां देता है, कभी बहनों के साथ लड़ाइयाँ हो जाती है। ये सारे हंगामे अगर उस तरफ न मुड़ा तो फिर सीधा औरत के ऊपर बरस जाता है, बीवी के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, मैं अपनी माँ बहनों बेटियों से गुजारिश करूंगा कि हजरत सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का छोटा सा बेटा इंतकाल कर गया, मगर शोहर के थकन का इतना ख्याल किया कि उन्हें खबर तक नहीं होने दी कि बेटे का इंतकाल हुआ है। अच्छा, झूठ भी नहीं हुआ, कहीं आप ये ना समझे कि बच्चे का इंतकाल हो गया तो माँ ने झूठ बोला, ना झूठ नहीं बोला, बल्कि तौरिया किया। क्या कहा? बेटा कैसा है बाप पूछ रहा है, तो कहा जो तकलीफ थी वो दूर हो गई। झूठ है? बोलो ना, झूठ नहीं है। अब बच्चा आराम से सो रहा है, झूठ है? क्या पता चला? बात सही नहज पर पहुंची भी और झूठ भी ना हुआ।
बेटे बाप के दिल पर सदमा भी ना हुआ और सदमे वाली खबर भी इतने बेहतर तरीके से रख दिया कि अब वो गम भी गम का था पहाड़, मगर फूल की तरह उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। सुभान अल्लाह। जब रात गुजरी और सुबह, अब जाहिर बात है बीवी के इन बातों से अबू तलहा इतने खुश हुए कि यार अल्लाह ने क्या बीवी मुझे अता फरमाई है, कितनी बड़ी खबर सदमे वाली, और कितने अच्छे ढंग से इसने मुझे बयान किया, खाना खिलाया, फेले ज़ौजियत को वो भी मेरे साथ शामिल रही, हालांकि उसके जिगर का टुकड़ा फौत हुआ है मगर एहसास नहीं होने दिया। माँ को सदमा तो ज्यादा होता है ना, मगर फिर भी एहसास नहीं होने दिया। आप फरमाते हैं मैं रात को यही सोच रहा था फजर में जाऊंगा ना तो मेरे आका को मेरी बीवी की बातें सारी सुना दूंगा कि या रसूलल्लाह मेरी बीवी ने रात मेरे साथ ये मामला किया है, मेरे साथ ये सलूक किया है। आप फरमाते मैं फजर में पहुंचा, नमाज फजर अदा हुई और मैं हुजूर के पास ये खबर पहुंचाने के लिए जैसे ही पहुंचा था, हुजूर मुझे देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया अबू तलहा ये गुजरी हुई रात तेरे लिए बरकत वाली रात थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे लिए बरकत वाली रात थी। हुजूर ने उसे बरकत वाली फरमाया और फिर ये फरमाया कि रात तुमने जो फेले ज़ौजियत अदा किया है अल्लाह ताला उसके जरिए तुम्हें बेहतरीन औलाद अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिएगा शोहर है अपनी बीवियों का ख्याल करें, बीवियां हैं अपने शोहरों के हुकूक अदा करें। उमूमन शोहर बीवी बाहर से लाता है, दुल्हन बन कर के आई और घर में जब आई तो जाहिर बात है जहां से आई है वो अपने माहौल में रहती थी, उसके अपने घर का माहौल, और फिर माँ और बाप का साया, भाई बहनों का साथ, एकदम उठ करके नए माहौल में आ जाए, नए माहौल में आएगी तो जाहिर बात है हम भी जब कभी नए माहौल में जाते हैं तो माहौल को सेट होने में जरा देर लगती है ना, माहौल को समझना, वहां दिल लगना, इसमें जरा देर लगती है। वो खातून आई, आते ही चंद दिन गुजरते हैं, हम उसे काम पे लगाते हैं, यकीनन काम तो उसे करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इसका ख्याल भी करना है कि जब तक वो माहौल में सेट ना हो जाए उस पर कोई प्रेशर ना करें। वो माँ की ममता के साये से आई है, बाप की शफकतों के साये से आई है, बहनों और भाइयों की मोहब्बतों के बीच से उठ के आई है, और हमारे घर में सब अनजाने हैं, उसके लिए मानूस होने में जरा देर लगेगी। और इसी के साथ साथ अगर वो काम में कुछ कमजोर है, खाने पकाने में या दीगर कामों में, हो सकता है कम उम्र है, पहली मर्तबा घर छोड़कर आई है, उसके लिए सास को चाहिए कि अगर बहू से कोई गलती हो जाए तो वो इतना सोचे कि अगर मेरी बेटी ये गलती करती तो क्या होता, बस इतना सोचे। और ये बहू तो है मगर अब मेरे घर में आई तो जो अपनी बेटी थी वो किसी और के घर बहू बन के गई, ये किसी और की बेटी मेरे घर बहू बन के आई, तो मैं इसे अब बेटी का दर्जा दूं ताकि मेरी बेटी को वहां बेटी का दर्जा दिया जाए। अब यहाँ अगर उससे कोई गलती हो जाती है, कोई खामी हो जाती है, कोई कोताही हो जाती है, तो सास का काम है कि उसकी ऐसे इस्लाह करे जैसे अपनी बेटी की किया करती थी। और आने वाली बहू अगर सास ने कुछ दो जुमले तेज कह दिए, डांट दिया, फिटकार दिया, तो बहू को गुस्सा आता है, जलाल में आती है, शौहर को शाम को आते ही सारी कहानी सुना देती है। मैं अपनी उन बच्चियों से भी कहूंगा कि अगर सास डांट डपट कर दे, गलती पर टोके, ये सोच के अगर तू अपने घर में होती तो क्या तेरी माँ तुझे नहीं टोकती, क्या माँ नहीं डांटती? बस ये समझ ले कि आज यही मेरी माँ है। तो अगर बहू सास को अपनी माँ समझे और सास बहू को अपनी बेटी समझे
तो झगड़ा बोलिए होगा नहीं होगा। फिर सास ससुर, अपने घर में जो बहू आई है, हमारा बेटा अगर अपनी बीवी का ख्याल कर रहा है, कुछ खिलाता है या कहीं थोड़ा ठहरो तफरी के लिए ले जाता है, तो बहनों को भी सास को भी बड़ा गिरा गुजरता है। देखा 4 दिन हो गए ना अपना बना लिया, उधर चला गया लेके वहाँ जाता है, शनिचर आता है, न इधर जाता है न उधर जाता है। आवारा गर्दी इस्लाम में जायज़ नहीं है। बेपर्दगी की जगह और गलत कारियों की जगह पर अपनी बीवियों को, बहनों को हरगिज़ हरगिज़ न ले जाएं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम औरतों को कैद में रखना चाहता है। जायज़ जगहों पर आप अपनी बीवियों को ले जा सकते हैं। अब अगर हमारा बेटा हमारी बहू को कहीं ले जा रहा है, उसके साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आता है, अच्छे से अच्छा रहता है, उसे तकलीफ नहीं होने देता, तो हमारे घर का माहौल थोड़ा सा बदल जाता है। देखा ना, चंद दिनों में अपना बना लिया, हो गया ना बीवी का गुलाम, जने मुरीद हो गया, बीवी का मुरीद बन गया, ऐसा हो गया, यूं हो गया। बस इतना सोचें, ये ख्यालात जब आने लगे ना, इतना ख्याल करें कि आप क्या चाहते हैं, आपका दामाद आपकी बेटी के साथ कैसा रहे। जी, आपका दामाद आपकी बेटी के साथ कैसा रहे। रोजाना शाम को अगर आपसे मिलाने के लिए दामाद आपकी बेटी को रोज लाए, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, क्या दामाद मिला है यार, रोज बेटी को लाता है, रोजाना जो कपड़ा मांगती है ना मेरी बेटी वो पहनाता है, जो चप्पल मांगती है वो दिलाता है। बहुत अच्छा दामाद मिला। तो मेरे भाई, जैसा दामाद चाहते हो ऐसा अपने बेटे को भी अपनी बहू के साथ रखना सीखो, तो इंशाअल्लाह झगड़ा नहीं होगा। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और इस शादी में अल्लाह खूब बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।